जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सॉल्यूशंस पे चलते हैं। हमारे पास 3 पेपर्स से BSc 6A के और इसी तरीके से 3 थे 6B के। तो पहले 6A के हवाले से बात करें, पेपर A है ये, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि रेगुलर एक्सप्रेशन बताएं इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के। ठीक है, तो वो कह रहे, सबसे पहले कह रहे हैं कि मस्ट कंटेन डबल लेटर्स, तो डबल लेटर ज़रूर होना चाहिए। हमने यहाँ सेंटर में लिख दिया, शुरू में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि शुरू वाला A+B होल स्टेरिक मिस कर देंगे तो ये भी गलत होगा, बाद वाला मिस कर देंगे तो भी गलत होगा। ठीक है, दोनों का होना ज़रूरी है और बीच में हमारे पास डबल A या डबल B भी आ सकता है, डबल लेटर ज़रूर आएगा। फिर सेकंड में कह रहा था कि जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जिसमें 3 कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हो, मीन्स के 111 वहाँ मौजूद हो। ठीक है, अब उसने यहाँ पे आपको कहा है कि जब 1 आए तो 3 बार इकट्ठे ही आए। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास ये 3 1 आ रहे हैं ज़रूर, और शुरू में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ये कि आप इसके बाद भी लगा सकते हो कि बाद में भी कुछ भी आ जाए, लेकिन जब जो है ना 3 बार 1 इकट्ठे ज़रूर आए। इसी तरह थर्ड में कह रहे हैं कि जिसमें सब स्ट्रिंग डबल बी ना आता हो, मतलब वो तमाम वर्ड्स के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें डबल बी किसी सूरत भी ना आ सके। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने, इसमें कभी भी डबल बी जनरेट नहीं हो सकेगा, डबल बी कभी जनरेट नहीं हो सकेगा। और लास्ट बड़ा आसान था, वो कहते हैं कि जो बी से स्टार्ट हो ए पे एंड हो, बीच में कुछ भी आए तो A+B होल स्टेरिक बीच में आ गया और शुरू में भी एंड पे ए आ गया। फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बताएं और DFA बनाएं जिसमें ट्रिपल लेटर ज़रूर आते हों। तो ये आपके पास जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसमें जो चीज़ आप लोगों से ख़ास तौर पे पूछी गई थी वो ये कि आप एटलीस्ट इसको DFA के रूल्स के मुताबिक तो डिज़ाइन करें ना, कि आउट गोइंग एजेस आपके जो है ना रिपीट नहीं हो सकते या मिस नहीं हो सकते। ठीक है, इन चीज़ों का तो एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए, तो फिर जाके आपका वो DFA एक वैलिड DFA होता है। तो ये इसका जो है ना एक सोल्यूशन था, करेक्ट सोल्यूशन। काफ़ी खौफनाक किस्म के भी सोल्यूशन आए थे, लेकिन ये जो है ना उसमें से करेक्ट है। फिर उन्होंने कहा है कि NFA बनाए जिसमें एक्सप्रेशन गिवन है A स्टेरिक हो या फिर AB स्टेरिक हो। ठीक है, तो ये देखें आप के पास कोई इनिशियल स्टेट है, अगर अकेला A आ जाए तो ठीक है, वो भी जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा, उसकी रेपिटेशन भी हो सकती है और ये NFA है। और दूसरा है कि A भी स्टेरिक, तो ये देखें A और B स्टेरिक, ये एक्सेप्ट हो गया, A भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन A भी की रेपिटेशन भी हो सकती है, तो A B की रेपिटेशन के लिए देखें इनडायरेक्ट लूप आ गया। A इनिशियल स्टेट से A आया और फिर B आया तो आप फाइनल पे चले गए। अब देखें A आया तो उससे पिछली स्टेट पे, B आया तो फिर फाइनल। ये लूप आपका चल सकता है बार बार अगर आपका जो है ना A B मैनी टाइम्स वहाँ पर अकर कर रहा है, तो ये इसके लिए करेक्ट NFA है। फिर इसी तरीके से TG बनाना था, ये जो है ना काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ना हमारे पास क्योंकि होल स्टेरिक है तो इनिशियल स्टेट ही हमारी फाइनल भी हो सकती है। ये क्या कर सकता है, अकेला डबल A भी जनरेट कर सकता है या डबल B भी जनरेट कर सकता है, तो ये सेल्फ लूप लग गया। पहली पॉसिबिलिटी डबल A, दूसरी पॉसिबिलिटी डबल B और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है जिसको अभी हमने हाईलाइट किया। तो इसमें क्या है कि या A B या BA आए, A B या B आने से अब यहाँ आ गए, लेकिन आपको पता है कि जिसको हमने हाईलाइट किया इसमें अकेला A B या BA जनरेट तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बीच में है डबल A प्लस डबल B का होल स्टेरिक, तो ये आपने यहाँ लूप लगा दिया और उसके बाद लाजमी है कि A B या BA में से कुछ जनरेट हो, तो Q3 से वापस आप Q1 पे आ गए और ये आपके पास फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई। ये था आपका पेपर A 6A में। इस तरह 6A में पेपर B, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है ऑड लेंथ वाले जो है ना तमाम के तमाम वर्ड्स या स्ट्रिंग्स जनरेट हों तो दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता था। दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल करेक्ट थे। फिर सेकंड में कहता है कि जिसमें कम से कम 2 1s या 2 0s ज़रूर हों, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अगर आप गौर से देखें तो चलें अगर ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें आप देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस से पहले या प्लस के बाद वाली। प्लस से पहले आप देख सकते हो कि जो है ना, हाँ प्लस से पहले आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी यहाँ से वर्ड जनरेट होगा उसमें जो है ना 2 1 ज़रूर होंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह प्लस के बाद वाले में देखें
कि 2 ज़ीरो ज़रूर होंगे, जो है ना 1 के हवाले से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 हो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कम से कम 2 1s ज़रूर होंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोग बल्कि नीचे वाला जो दूसरा इसका एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो इसको देख लें, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें एटलीस्ट की बात की ना तो 2 ज़ीरो ज़रूर होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये सेकंड वाला ज़्यादा सूटेबल रेगुलर एक्सप्रेशन है। थर्ड में वो कह रहे हैं कि एट मोस्ट 3 लेंथ के वो जो है ना वर्ड्स जनरेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा, दैट मीन्स के कम वाले भी तो जनरेट कर सकता है और 3 से ज़्यादा वाले जनरेट नहीं कर सकता। एट मोस्ट 3 की बात की है, तो एट मोस्ट 3 दैट मीन्स के ऑफ लेंथ 0, ऑफ लेंथ 1 या ऑफ लेंथ 2 या ऑफ लेंथ 3। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं ना कि 4 तरह के जो है ना 4 लेंथ के वर्ड्स को जनरेट कर सकता है। इससे ज़्यादा वाले लिखेंगे तो गलत होगा, यहाँ कहीं पर भी आप स्टेरिक लगा दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ में कहता है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है ना जिसमें ए लेटर ना आता हो, तो बिल्कुल जिसमें ए लेटर ना आता हो एंड पे, तो ये देखें आपके पास एक तो नल जो स्ट्रिंग है उसमें ए एंड पे नहीं आता, दूसरा जो बी पे एंड होते हैं वो ए पे नहीं एंड हो सकते। तो ये आपके पास इसका करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि जो हमेशा स्टार्ट हो डबल लेटर से, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने डबल ए प्लस डबल बी से ही स्टार्ट होगा और जो है ना आगे कुछ भी आ सकता है। ये देखें ए एक्सेप्ट हो जाएगा, बी एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी जो मर्जी आ जाए। देखें, और दूसरा है कि अगर ए के बाद बी आ गया तो रिजेक्ट, क्योंकि ए बी डबल लेटर नहीं है। इसी तरह बी ए अगर आ गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका ये DFA कंप्लीट हो जाता है। फिर पार्ट 2 में देखें वो कह रहे हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। ये क्या कह रहे हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है NFA बनाएं। तो शुरू में 101 आए, बाद में जो मर्जी आए। ये Q0 से 1, Q1 से Q2 0, Q2 से QF यानी कि फाइनल स्टेट फॉर 101 आगे एक्सेप्ट हो सकता है, बाद में कुछ भी आ सकता है, तो हमने उस पर सेल्फ लूप लगा दिया। अब देखें आपके पास जो है ना वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप बताना चाहो कंप्लीट करना चाहो तो इसको जो है ना जैसे देख सकते हैं कि Q0 पे अगर 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया तो रिजेक्ट करा दें, डेड स्टेट पे या फिर जो है ना रिजेक्टिंग स्टेट पे आप लेके जा रहे हो, नहीं भी शो करते तो भी करेक्ट है। और थर्ड पार्ट में TG था, ये आप लोगों के सामने बड़ा आसान सा TG है कि लूप लग सकता है ए पे क्योंकि स्टेरिक है, लेकिन ये लूप जो है शुरू में कुछ आएगा और उसके बाद भी कुछ आएगा। शुरू में क्या आ सकता है, यहाँ ए भी यहाँ ट्रिपल भी, तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आप ए भी यहाँ ट्रिपल भी आए तो Q2 पे चले गए। हाँ, वहाँ पे स्टेरिक है क्योंकि ए पे, तो वहाँ ए का लूप लग गया। उसके बाद बी ए भी आ सकता है या बी आ सकता है, तो आप फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। इतना सा था आपका TG। फिर पार्ट सी टेस्ट सी में कहता है कि आपके पास जैसे ये जो है ना पहला पार्ट है कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ए, एक ए ज़रूर होना चाहिए। तो देखें आपने ए लिख दिया, शुरू में जो मर्जी आए बाद में जो मर्जी आए, ए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ए ज़रूर एक बार आए, तो हमने इस तरह का एक्सप्रेशन लिख दिया। कह रहे इसमें एग्जैक्टली 4 1s हों। देखिए उसने बात की है 1s के हवाले से, तो 0 भी तो लैंग्वेज का हिस्सा है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है या बात की है, डिफ़ाइन किया 1 के हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि 4 1s उसमें जो है ना एग्जैक्टली 4 1s हों। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 0 + 1 स्टेरिक नहीं है, ये 0 स्टेरिक है। यहाँ 0 स्टेरिक और 4 बार, एक मिनट, ये तो कोई और लिखा गया एक्सप्रेशन, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चलें लिख देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 1s। तो आपके पास 1 जो है ना वो 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4। अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन 1 पे है तो यहाँ पे 0 स्टेरिक 0 स्टेरिक 0 स्टेरिक 0 स्टेरिक और 0 स्टेरिक। ठीक है, क्योंकि अब देखें आप, ये हमेशा ऐसा वर्ड बनाएगा जिसमें 1 जो होंगे वो 4 ही होंगे। 0 के हवाले से उसने कोई बात नहीं की, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। ये जो लिखा हुआ था ये इनकरेक्ट है, इसे कट करते हैं। थर्ड में कहता है कि
तमाम वो स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जिसमें जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 की जो है ना लेंथ हो, लेंथ यानी कि 3, 6, 9 इस तरह से इनकी लेंथ हो। तो आप देख सकते हो ये आपका ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपको a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ये 3 लेंथ के जो है ना वर्ड जनरेट करके देगा। आपने क्योंकि प्लस लगा दिया इसकी पावर में, दैट मीन्स के प्लस का मतलब है कि 1 टाइम्स अगर करे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अगर ये 4 टाइम अकर करेगा तो दैट मीन्स के ये अंदर वाले जो 3 वर्ड हैं ये 4 3s आर 12, यानी कि 12 जो है ना उसकी लेंथ होगी, और 12 जो लेंथ है वो 3 के टेबल में आती है। इसी तरह जो है ना प्लस का मकसद क्या है कि सारे क्यों नहीं लगाया कि इसकी पावर 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो 3 से और 3, 6, 9 इस तरह ऑनवर्ड्स लेंथ के वर्ड्स ही जनरेट करके देगा। फिर फोर्थ में कहता है ऑल द स्ट्रिंग्स या वर्ड्स डिफाइंड ओवर दिस दैट स्टार्ट्स विद डबल लेटर ए एंड एंड्स विद ट्रिपल लेटर बी, स्टार्ट्स विद डबल लेटर ए एंड्स विद ट्रिपल लेटर बी, और आपके पास ए प्लस बी होल स्टेरिक। तो कुछ इस तरह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन था। फिर कहता है जी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें और डीएफए बनाएं। तो किसका, जिसमें जो है ना आपका ऐसा डीएफए जो तमाम वो वर्ड्स एक्सेप्ट करे जिनकी लेंथ ऑड हो, मींस 1, 3, 5, 7 इस तरह से। आप इनिशियल स्टेट पे हो और ए आया तो एक्सेप्ट करा दिया, या बी आया तो एक्सेप्ट करा दी क्योंकि उसकी लेंथ 1 है। फिर अगर बी आ गया या ए आ गया तो उसकी लेंथ 2 हो गई है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 लेंथ के बाद अगर एक और कोई जो है ना ए या बी आ गया तो उसकी लेंथ 3 हो जाएगी, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास इनडायरेक्ट लूप चलता रहेगा और आपका ये डीएफए कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा ये आपका डीएफए था। इसके चक्कर में काफ़ी खौफनाक किस्म के डीएफएस देखें, लेकिन ये कि ये बहरहाल इसका करेक्ट डीएफए था। ये आपको कहा कि एनएफए बनाए इसका, देखें ए डबल बी ए या डबल ए या डबल बी से स्टार्ट होता हो और बाद में कुछ भी आ सकता है। देखें ए बी बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, बाद में कुछ भी आ सकता है तो लूप लगा दिया। फिर डबल ए से भी स्टार्ट हो सकता है तो ए के बाद फिर ए आ गया और उसके बाद कुछ भी आया तो ये हो गया, और डबल बी से भी स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद कुछ भी आ सकता है तो ये आपके पास एक्सेप्ट हो गया। ये आपका एनएफए है। और लास्ट क्वेश्चन था टीजी के हवाले से। अब अगर आप गौर से देखें वो कह रहे हैं कि मिनिमम डबल ए बी इसमें ज़रूर आएगा, तो डबल ए बी ज़रूर आया और फाइनल तक पहुंच गया। लेकिन हाँ इससे पहले कुछ भी आ सकता है तो ए प्लस बी होल स्टेरिक, तो आपने इनिशियल स्टेट के ऊपर लूप लगा दिया। ये 3 पेपर्स थे BSCS 6A के। और इसके बाद अब अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, अब इसके बाद बात करते हैं BSCS 6B के पहले पेपर की। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ना वो जो है ना लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें जो बिगिन या एंड करे डबल लेटर पे। तो ये अभी आप देख के भी आए हो, जो है ना शुरू हो रही है डबल ए प्लस डबल बी पे और ख़त्म हो रही है डबल ए प्लस डबल बी पे। पहले वाले के एंड पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे वाले के शुरू में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हर वो वर्ड ही जनरेट होगा जिसके शुरू में या एंड पे डबल लेटर ज़रूर आता होगा। तो ये इसका जो है ना DFA, इसको मैं थोड़ा इसको मैंने जूम कर दिया, देखें हाँ डबल लेटर ज़रूर आता होगा। तो अब अगर इसे लिखते हैं कि A B B, देखें एक्सेप्ट हो रहा है, और आपके पास एक सेकेंड इसको एक मिनट ज़रा चेक